छोटू राम चौक पे ये सरकार। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज आपके बीच में मिशन एकता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूं विधानसभा रोहतक से। बहन जी का बड़ा बड़ा आशीर्वाद रहा कि सबसे कम उम्र के पूरे हरियाणा में रोहतक विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे कम उम्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रचार प्रसार में इतना हुड़दंगबाजी मचा रखी है, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं जिससे आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। जो ये वादे कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, एक भी वादा इनका पूरा नहीं है, सभी वादे खोखले हैं। आज भाजपा ये वादा कर रही है कि हमने इतने पुल बनाए, इतने शौचालय बनाए। आज आम जन जाके उनके हालात देखें, उनके हालात क्या है, बुरी तरह सड़ रहे हैं। और एलिवेटेड पुल आप भी शहर के नागरिक को जब भी बरसात आती है सारा छूता है। दूसरा, कांग्रेस के यहाँ मौजूदा विधायक हैं, वो ये कहते हैं उसके पास कोई भी पब्लिक जाए काम करवाने तो कहते हैं मेरी तो सरकार ही नहीं है। अरे जब सरकार नहीं है तो आप पद पे क्यों बैठे हो, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? आप अपना इस्तीफा दो। और जब सरकार के पास जाती है पब्लिक तो वो कहती है बजट पास नहीं हुआ, 100 ड्रामे कर रही है। आज आपके बीच में रोहतक विधानसभा से एक नया विकल्प, दोनों पार्टियों से परेशान है हम लोग। आपके बीच में नया संगठन बहन जी का तैयार हो गया है। आप सभी लोग चुनाव चिन्ह कढ़ाई के निशान पर दबाकर मुझे विजयी बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे सबसे पहले नशा मुक्ति का है। दूसरा, आम जन जो गरीब लोगों को परेशान करती है पुलिस प्रशासन, बेचारे कंप्लेंट लेके जाते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आए दूसरे दिन बहन बेटिया को उठाया जा रहा है। आए दूसरे दिन शहर में गुंडागर्दी इतनी हो रही है। आपके बीच में एक गोलीकांड आया था। गैंगे इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई और खुद सरकार उनको सपोर्ट कर रही है और खुद सरकार गैंगों को लेके बूथों पे घूम रही है, जिस तरह पिछली बार इलेक्शन में भी देखा था आपने। रोज आए दूसरे दिन कोई ना कोई वारदात हो रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है और जो सरकार के खुद नुमाइंदे हैं वो पुलिस प्रशासन को खुद चैलेंज कर रहे हैं। तो यहाँ तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है। उस तानाशाही को मिटाने के लिए आपके बीच में मिशन एकता पार्टी और हम सभी लगे हुए हैं। आप सबसे अपील है कि चुनाव चिन्ह कढ़ाई के चुनाव को दबाकर विजय बनाए। मैं आज रोहतक शहर में मिशन एकता पार्टी के उम्मीदवार मेरा छोटा भाई महेंद्र बागड़ी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसके चुनाव प्रचार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आई हूँ। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से रोहतक शहर की जनता को कहना चाहती हूँ कि आप सब ने 10 साल कांग्रेस की सरकार भी देखी, बीजेपी की सरकार भी देखी। इन लोगों को जाति और धर्म के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता। विकास नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है। आज गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार सब अपने हकों के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। इसलिए अपने हकों को लेने के लिए और किसी से भीख ना मांगनी पड़े, कांग्रेस बीजेपी को हरा के भाई महेंद्र बागड़ी जो मिशन एकता पार्टी का आपका उम्मीदवार है, आपका भाई है, आपका बेटा है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो 8 नंबर पर है मशीन पर और कढ़ाई का इसका निशान है। उसका बटन दबाकर अपने विकास के रास्ते खोले। रोहतक में तो गद्दार पार्टी है, उन लगता आपको दिया हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी हमेशा गद्दार पार्टी रही है। मैं गद्दार इनको क्यों कहती हूँ? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इनके लिए बहुत काम किया। जुत्ती घिसा के बेचारे मर गए इनको वोट देते देते। ये सरकारों में बैठ के हमारे को लात मारते, हमारे को कीचड़ में धकेलते हैं, हमारे सिर फुड़वाए जाते हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे भूपेंद्र हुड्डा के गुंडे गांव गांव में हमारी बहनों को धमकी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे डोरे को मत चढ़ना। मैं ऐलान कर रही हूँ कि सारे दलित भाइयों एक हो जाओ, जाग जाओ, बैकवर्ड भाइयों जाग जाओ, किसान मजदूरों जाग जाओ। जाति की बात ना करो, जो गुंडागर्दी की बात करो उसको उसी भाषा में सबक सिखाओ और उनको एक भी वोट ना दो। इस हाथ को नकार दो, हाथ और कमल का बहिष्कार करो और कढ़ाई को वोट दो। ये मैं अपील करने आई हूँ। जो उचित फैसला होगा वो लिया जाएगा। आप किसी के बैठों में अपना न बिगाड़ करें, आपस में कोई झगड़ा। आशीर्वाद दिए।